Oh, very good morning. तो वेलकम बैक इन आर्केन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक एंड सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज। ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग सी के छोटे छोटे फंडामेंटल्स, व्हाट इज हेडर फाइल्स, व्हाट इज इंक्लूड, व्हाट इज प्री प्रोसेसर, इन पे हमने चर्चा करी थी। ठीक है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ थ्योरिटिकल कंटेंट के बारे में बताऊंगा, जैसे व्हाट इज सी, या फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सी क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, ऑपरेटर क्या है, ये सारी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो अभी मैंने बेसिक फंडामेंटल तैयार किया है, और बेसिक फंडामेंटल में आपको हमने जो चीजें बताई इसको आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपको आने वाली प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत ना हो। बाकी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है, पहले में तो मैं आपको अपना नंबर लिख दूं। मेरा नाम आकाश दत्त पाठक, और मैं अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ओके। मैनेजिंग डायरेक्टर। और आपकी कॉलेज में जल्दी ही हम लोग वर्कशॉप प्लेसमेंट के लिए आते हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वर्कशॉप में हम लोग तब मजा आए जब आप लोग थोड़ा पहले से कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, तो एडवांस चीजें कराने में मजा आएगा आपको। ठीक है। तो मैं आपको अपना नंबर दिए दे रहा हूँ, 9936796369, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। 6306199011, ये भी मेरा व्हाट्सएप नंबर, दोनों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल करने के लिए आकाश दत्त पाठक @gmail.com। ठीक है। और देखिए, ये जो सी प्रोग्रामिंग का कोर्स है ना, ये काफी बेनिफिशियल है आपके लिए। आप समझो, मजा आ जाएगा आपको। अभी तो बिल्कुल आप समझिए बेसिक फंडामेंटल मैंने बताया, आगे चल करके काफी हद तक आपको और भी बेहतरीन बेहतरीन चीजें मिलने वाली। ठीक है। तो घबराने की बात नहीं। आइए फिर अब आज के सेशन में, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस शायद किया था, फीचर ऑफ सी, व्हाट इज सी, डेटा टाइप इन सी, वेरिएबल इन सी, ऑपरेटर इन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट। तो मुझे लगता है स्कैन ऑफ प्रिंट ऑफ, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऑपरेटर आपको बताया जाए, क्या बताया जाए? ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद मैं आपको डेटा टाइप, वेरिएबल्स, ये सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ऑपरेटर। ठीक है। तो एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आइए बच्चों, में चलता हूँ अपने टेक्स्ट के पास। तो यहाँ पे देखो, ये टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम जब कोई लिखेंगे तो उसको भी रन कराएंगे। आइए मैं चलता हूँ सबसे पहले ऑपरेटर। ऑपरेटर पे डेफिनेशन लिखता हूँ। ऑपरेटर तो क्या होता है? ऑपरेटर, ऑपरेटर के बारे में हम जानेंगे। ऑपरेटर, ऑपरेटर इज अ सिंबल। ठीक है। ऑपरेटर क्या है? सिंबल है। यूज टू परफॉर्म रिलेशन बिटवीन टू आर मोर ऑपरेंड्स। ओके। तो ऑपरेटर इज सिंबल यूज टू परफॉर्म रिलेशन बिटवीन टू आर मोर, दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स के मध्य अगर कोई रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर लिखा जाए a + b = 10, तो इसमें हियर a, b इज अ ऑपरेंड एंड प्लस इक्वल इज अ ऑपरेटर। ओके। तो यहाँ पर ए और बी क्या है? आपके ऑपरेंड्स हैं, बट आपका जो प्लस और इक्वल है ये क्या है? ऑपरेटर है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में, टाइप देखिए, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, लेकिन बहुत यूजफुल है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहला जो ऑपरेटर है, इसे कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। दूसरा जो ऑपरेटर है इसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। मैं सब बताऊंगा, घबराने की बात नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा लॉजिक के बाद मैं आपको तीसरा बताऊंगा, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है। चौथा मैं आपको बताने वाला हूँ चौथा मैं आपको बताने वाला हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। और फिफ्थ नंबर मैं आपको बता रहा हूँ इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी ऑपरेटर को हम कंपेयर ऑपरेटर भी कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर? कंपेयर ऑपरेटर। बाकी जावा की भाषा में लॉजिकल ऑपरेटर को शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को आप टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, डन। और अगर जावा होती है तो आप इसे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर के बाद जो सिक्स नंबर का ऑपरेटर है तो कहते हैं इंक्रीमेंट
या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेवेंथ नंबर पे जो ऑपरेटर आएगा, सेवेंथ नंबर पे जो हमारा ऑपरेटर आएगा, सेवेंथ नंबर पे ऑपरेटर, इसे कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। और जो नाइन्थ नंबर पे आपका आने वाला है, एट्थ नंबर पे, इसे कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। तो ये 8 ऑपरेटर आपके सी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, जिनका बहुत बड़ा यूज है। और आगे सारा का सारा जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, चाहे आपका कंट्रोल स्टेटमेंट हो, चाहे आपका लूप स्टेटमेंट हो, एरे हो, स्ट्रिंग हो, फंक्शन हो, बेसिक से जितने भी प्रोग्राम है या फिर बड़े प्रोग्राम है, लगभग लगभग ऑपरेटर का बहुत बड़ा यूज है। इसलिए ऑपरेटर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ऑपरेटर पे हम लोग चर्चा करते हैं, प्लस ऑपरेटर पे, सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर पे। यहाँ पे कौन कौन सिंबल है? प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक है, फॉरवर्ड स्लैश है, एंड मॉड्यूलस। ठीक है। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। इसको क्या कहते हैं? डिवाइड, जो भाग कहते हैं हम लोग। स्पेलिंग स्पेलिंग देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं एस्ट्रिक। ओके। या आप इसको एस्ट्रिक न लिख करके मल्टीप्लाई लिखिए, वो ज्यादा अच्छा है, आपको समझ में आएगा। मल्टीप्लाई के लिए, और ये आपका सबट्रैक्शन के लिए, सबट्रैक्शन के लिए। और बच्चों ये वाला आपका होगा एडिशन। ठीक है। तो पहला वाला एडिशन के लिए, दूसरा वाला सबट्रैक्शन के लिए, तीसरा वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए, और चौथा है आपका डिवाइड के लिए, पांचवा है आपका मॉड्यूलर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। शेषफल अगर आपको निकालना है तो आपको क्या यूज करना है? मॉड्यूलर। जैसे अगर इनके बारे में आपको बताऊं, एक मैं डेमो 2.c नाम का एक फाइल ले लिया, और इस पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं, जिस सीधी सीधी बात। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इंक्लूड stdio.h। क्यों लिखना है? अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, अगर आप इसको नहीं लिखते हैं, क्या दिक्कत है? मैं लिखा कैर टाइप का, कैर टाइप का मैंने ले लिया, चलो 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 मेन। ओके। एंड यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखा मैंने 4+4, या फिर मैंने लिखा 10+3। क्या लिखा? 10+3। अब देखिए, इसको जब आप रन कराओगे ना, तो आपको अभी एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि कहेगा कि भैया जो आपने प्रिंट लगाया है ना, वो उसे मैं नहीं जानता। ठीक है। तो देखिए डेमो 2.c पर जब हम लोग गए, तो ये साफ सा कुछ रिटर्न टाइप का भी इशू बता रहा है, और कह रहा है कि ये मैं नहीं जानता भैया, सीधी सीधी बात है। अब देखो, इसके लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी जोड़ रहा हूँ, हैज इंक्लूड stdio.h, कंट्रोल एस। अब देखिए इसको रन करा दूं, ये भी देखिएगा, कंपाइल किया, और यहाँ देखिए ये अच्छा, तो कह रहा है कि मेन फंक्शन आर्गुमेंट प्रिंटफ की स्पेलिंग PRINTF, प्रिंटफ एक्सपेक्टेड कांस्टेंट। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लिखा है हमने, तो डायरेक्ट अभी मैं पास करके बता रहा हूँ, अभी देखिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको प्लस किया है सीधे। अभी देखिए कांस्टेंट की दिक्कत दे रही है, और कुछ कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा 8 इज, ऐसा कुछ लिख लिया, 8 इज। जैसे 8 इज करके यहाँ रन कराएंगे, अभी देखिएगा ये यहाँ पर एक और दिक्कत देने वाला है। कह रहा है कि प्रिंटफ जो आपने ये डिक्लेयर किया है 10+3, जो आपने डिक्लेयर किया है 10+3, इसको ऐसे मत करिए आप, वेरिएबल ले लीजिए। तो ए बराबर आप लिख लो 10, और बी बराबर आप लिख लो 3, ऐसे। और यहाँ पर आप लिखिए A+B। तो जब आप ऐसे रन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं जरा सा क्विक CLS, और यहाँ पर मैंने इसको रन कराया, और अब जीसी डेमो.c रन कराया। अब प्रॉपर आपका रन हो जाएगा। अगर ये जावा भाषा, जावा लैंग्वेज होती, C# होती, ये प्रॉपर प्रॉपर रन करती। बट अभी यहाँ पर मैंने, अगर डायरेक्ट आप लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए अब इसको रन कराते, मैं लिखा डेमो 2, तो ये आ गया रन टाइम फेलर। देखिए यहाँ पे ये आउटपुट क्या दे रहा है? रन टाइम फेलर। जो कि थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया कि इन GW रन टाइम फेलर देना नहीं चाहिए, रन टाइम को एक्सेप्शन है नहीं इसमें। ओह सॉरी, देखिए जावा स्टाइल मैंने लिख दी, इसलिए गड़बड़ कर रहा है ना। जावा स्टाइल नहीं चलेगी, तभी ये रन टाइम एरर दे दिया था। देखिए दरअसल, अब चलिए बाद में बताऊंगा। तो रन कराते हैं, अभी आ जाएगा प्रॉपर 13। मैंने इसको जावा स्टाइल में प्लस लिख के कॉन्फिनेट कर दिया। देखो याद आती है ना, क्या होता है कि पहली मोहब्बत और पहली लैंग्वेज भूलती नहीं आदमी को, है ना। तो भैया देखो, मोहब्बत तो आदमी कुछ भी करके भूल जाता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है ना। हमारी जो पहली मोहब्बत थी टेक्नोलॉजी से, वो थी जावा। ठीक है, मतलब अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कभी आएंगे, मुलाकात होगी हमारी आपकी, तो आपको मैं जावा बेहतरीन पढ़ाऊंगा, मजा आएगा आपको।
और डॉट नेट हमारे खून में बस चुकी है। तो जावा डॉट नेट के लिए अगर आप आ रहे हैं, अगर सोच रहे हैं, और पाइथन पे भी मैं काम कर रहा हूँ, एआई पे बेसिस, एआई डेटा साइंस पे भी हमारे यहाँ वर्क चल रहा है, उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि जो ये वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजीज हैं, टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो कभी कभी चीजें बिगड़ जाती हैं कि सी में जावा, जावा में सी शार्प, और सी शार्प में सी प्लस प्लस लिख दिया, फिर पाइथन बीच में आ जाती है, कहती है सेमीकोलन लगाओ न लगाओ एक ही बात है, सब बराबर। लेकिन यहाँ पे मामला अलग है। अगर आप बदमाशी करेंगे तो तुरंत आपको एक्सेप्शन का सामना करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऐड करके आपको दो वैल्यू दे दी, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इसको कंट्रोल सी करके और यहाँ पे कर दूं कंट्रोल वी, तो मेरे बच्चों यहाँ पे किया मैंने माइनस, और इसको लिखा सब इस, सब बोले तो सबट्रैक्ट सब इस, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, माइनस करके दे देगा आपको। देखिए मैं दोबारा रन करा रहा हूँ, कंपाइल किया एंड रन। अब देखिए सबट्रैक्ट इज 7, एक ही लाइन में आ रहा है, दोनों आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा है। आप कह रहे होंगे कि भैया सर ऐसा है कि आप इसको जरा नीचे भेजिए। तो यहाँ पे बच्चों को नीचे भेजना है तो आपको लगाना है /n। तो जैसे ही आप यहाँ /n लगाएंगे, इसको और भी मैं आपको करके दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर कि, और चारों ऑपरेशन, पांचों ऑपरेशन करके मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहाँ पे एड की जगह मैंने लिखा मल्टी, क्या लिखा, मल्टी, ओके। मल्टी का मल्टू हो गया, बंटी का बंटू हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है A*B। बंटू को नहीं जानते आप लोग, मैं बताऊंगा आपको। फिर आप लिखेंगे डिप, और यहाँ पे A/J, ओके। मैं लास्ट वाला भी लिख ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़ेंगे भाई, वो उससे कौन सी हमारी बैर है ना, कोई बैर नहीं है। मैंने लिखा /n, एंड एंड मैं लिखा प्रिंटफ पे, मैं लिखा प्रिंटफ पे मॉड, मॉड मॉड इज M%D कॉमा ये मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बनने वाला है, ओके। तो आइए, इसको भी कंपाइल किया, कंपाइल करके रन किया, और रन करके आप देखेंगे तो ये सारे के सारे आउटपुट आपको दिखने वाले हैं। कहाँ गया, मैं फिर से रन करा देता हूँ, नीचे चला आया है, बहुत आइडिया नहीं लगा आपको। मैंने इसको क्या किया, कंपाइलेशन डी वे 7%D, ये सब ठीक है आपका, A B C D सब सही है, गुड। तो कंपाइल किया एंड मैंने फिर से इसको रन किया। ओहो, यहाँ पर ये दो ही आउटपुट आ रहा है, क्या सेव नहीं हुआ क्या? मैं जरा एक बार फिर से कंट्रोल S कर लेता हूँ, तो 3 बार दबा देता हूँ, तो जिससे सही से हो सकता है सेव हो। प्रिंट कहीं लिख दिया, देखिए पाइथन की याद आई गई अंत में हमको, है ना। तो प्रिंट में ये शूल कर दिया, आपको दिक्कत कर दिया, प्रॉब्लम कर दिया। हो जाता है, देखो कहते हो याद आती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपाइलेशन और अब रन, अब आएगा ना, तो इसको हम लोग फिर पीटेंगे, है ना। तो लिखा डेमो 2, डेमो 2 लिखा, और ये आपके चारों आउटपुट। तो देखिए एडिशन किया तो 13, सबट्रैक्ट किया तो 7, मल्टी किया तो 30, डिवाइड किया तो 3, 10/3 कितनी बार गया, 3 बार, भागफल 3 और शेषफल 1। तो वो मॉडुलस से आपका पॉसिबल है, दिस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। बिल्कुल आपको मैंने खोल के यहाँ पे ओपन कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया इस प्रोग्राम का, इसको देखिए, एंजॉय करिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही आप सीखेंगे, ठीक है। और इसमें जावा स्टाइल, पाइथन स्टाइल लगाने की कोशिश मत करना, तो सभी स्टाइल इधर उधर कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम में बढ़ते हुए हम लोग, जो इसमें कुछ और भी ऑपरेटर है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद एक एक करके एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। अभी देखिए थ्योरी में बहुत ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूँ। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तार्किक द्वार नहीं पढ़ा, अनुप्रयुक्त भौतिकी, लॉजिक गेट्स, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में लॉजिक जो, ठीक है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन ये, आप मिनी कैलकुलेशन समझ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले कौन सा सिंबल है, एंड, फिर कौन सा है मेरे बच्चों, आर, और फिर कौन सा है नॉट। ये देखिए तीनों वैसे यूज होंगे जैसे आपके हम लोग लॉजिक गेट्स में यूज करते थे, एंड और नॉट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एंड इज यूज फॉर बोथ कंडीशन आर ट्रू, मतलब अगर कभी भी आपको कंडीशन आर ट्रू, देखा होगा आपने कि जब हम लोग इसका लॉजिक गेट बनाते हैं, वो सत्यता सारणी जिसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, तो उसमें जब 1 1 रहता है तभी 1 होता है, 0 1 0, 1 0 0, और 0 0 तो हो ही 0। तो यानी कि एंड में आपको कंपलसरी है कि बोथ कंडीशन आपको ट्रू करनी है। आर में ऐसा नहीं है, आर इज यूज फॉर सिंगल आर, बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है।
आर इज यूज फॉर बोथ कंडीशन आर ट्रू। और नॉट क्या होता है कि भैया अगर नॉट इफ यस देन नो, ठीक है। अगर इफ ट्रू देन फॉल्स, मतलब अपोजिट चलना है, इसको लेकर के अपोजिट चल, दिस इज नॉट ऑपरेटर। अभी देखो इसको एग्जांपल बताने के लिए हमें आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बताने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा। आगे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट जब देखेंगे तो वहां पे प्रॉपर प्रॉपर समझेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में क्या क्या चीजें होने वाली है, कौन कौन सिंबल यूज होने वाले हैं। यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क, कॉलन, ठीक है, दो होंगे। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू ट्रू होती है, कॉलन के बाद वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, फॉल्स होती है। ये भी मैं चर्चा का विषय बनाऊंगा। अभी आप केवल अभी सिंबल देख लीजिए, आगे कॉन्सेप्ट है। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे सिंबल कौन कौन सा है यहाँ पे, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टार इक्वल और डिवाइड इक्वल। तो ये सारे सारे जहां पे सिंबल आपको दिख जाए, आप तत्काल प्रभाव समझ जाइए कि ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो कंपेयर ऑपरेटर की भी चर्चा कर लेते हैं। कंपेयर ऑपरेटर कोई और बहुत विशेष नहीं है, डबल इक्वल, डबल इक्वल सिंबल का यूज करके कंपेयर ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर अपना डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में प्लस प्लस, प्लस वन यूज फॉर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट में माइनस माइनस और माइनस वन यूज फॉर डिक्रीमेंट, ओके। इसका मैं भी एग्जांपल बताऊंगा। रिलेशनल का भी अभी बिना कंडीशनल ऑपरेटर की पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशनल ऑपरेटर में, रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन इक्वल, ये सारे सारे सिंबल आपके यूज होने वाले हैं। अब लास्ट महामहिम बचे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बच्चों आप यूज करेंगे सिंगल एंड, सिंगल आर, कैरेट ऑपरेटर, ई टी सी, इसी में आप डॉट को भी ले लो, डॉट, ई टी सी, ये सारे सारे ऑपरेटर आपके कौन से हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो इस पे हम लोग अभी ब्रीफ आगे अध्ययन करेंगे, ब्रीफ हम लोग चीजों को दिखेंगे। लेकिन इससे पहले, इससे पहले आपको ये सारे के सारे थ्योरिकल कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, अदरवाइज चीजें बिगड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज देखा है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक मैं प्रोग्राम ले ही लेता हूँ, अलग से बना लेता हूँ। मैंने लिखा डेमो फोर थ्री डॉट सी, बिल्कुल फटाफट आपको यहीं से प्रोग्रामिंग करनी है, कहीं और टर्बो वर्बो का यूज ही नहीं करना, ठीक है। मैंने लिखा stdio.h, वाइड, आदत है तो लिख लो, नहीं तो इंट टाइप का वाइड लिख लो, कुछ भी लिख लो, यहाँ कोई बहुत कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे इंट टाइप के मैंने दो वेरिएबल, ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू, चलो मैंने 2 डिक्लेयर किया, या एक किस काम चला लेंगे यार। मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट ऑफ वैल्यू इज, क्या लिखा, वैल्यू इज कंपलसरी होगा एम परसेंट डी, और कॉमा लगा के यहाँ पे क्या लिखना, ए। क्योंकि देखिए जैसे ही मैं यहाँ ए लिखूंगा तो ये हमारा आउटपुट दे देगा। मैंने लिखा 3 और यहाँ लिखा 3, इंटर किया, ठीक। और डेमो 3 ये रन हो गया, वैल्यू इज 10, देखो आ गई बड़े आराम से, वैल्यू इज 10, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए बराबर 10 और फिर मैं लिख दूं ए प्लस प्लस, क्या लिख दूं, ए प्लस प्लस। अब देखिएगा, इसको मैं पुनः कंपाइल किया, रन किया, अब वैल्यू क्या चुकी है, 11, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं A+5 लिख दूं, अब क्या आएगा भाई, बहुत बड़ा सवाल कि सर A+1 ही लिखना जरूरी है कि A+5 लिख देंगे, कंपाइल किया, अब वैल्यू कितनी आई क्योंकि A+5 यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो एक ही लेगा। अगर आपको ए में 5 सीधे जोड़ना है तो आप A+=5 लिख दो, कंट्रोल एस, मैं रन करता हूं और कंपाइल किया, अब यहाँ पर क्या आ गया, 15। लेकिन लेकिन आप ऐसे शॉर्टकट अभी एक ही को समझिए। अब जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे A+15 करके मैं A माइनस माइनस लिख दूं, एक ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा। तो देखिए अभी मैंने फिर से इसको रन कराया, कंपाइलेशन एंड रन, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 14, कितनी आ गई भाई, 14। इस तरीके से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके अपनी वैल्यू को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और प्रॉपर चीजों को मैनेज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑपरेटर के और विशेष जो भी हैं, जो भी सिंबल हम लोगों ने देखे उसके उसके अध्ययन को मैं लेके आऊंगा।
किसी को कोई डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैंने अभी नंबर भी अपना लिख दिया है, नेम भी लिख दिया, मेल भी लिख दिया, किसी कोई डाउट होता है तो इसमें मुझे कांटेक्ट करिए, ठीक है। एंजॉय करिए, मौज करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।